मेरे आत्मन, आप सभी का आत्मबंधन। मैं SBR मिश्रा, सर्वहितकारी थियोसॉफिकल लॉज गोरखपुर का अध्यक्ष हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन आध्यात्म में लगाया है और कुछ ज्योतिष में लगाया है। ज्योतिष की 12 पुस्तकें लिखने के बाद अनुभव हुआ कि आध्यात्म की तरफ चलें और इस आध्यात्म के लिए सनातन ज्ञान जो अभी किसी भी शास्त्र में नहीं है, किसी पुस्तकों में नहीं है, उसके बारे में मैं आप सबको बताऊं। और यह ज्ञान तिब्बत का है, उन महात्माओं द्वारा बताया गया है जिनका नाम मौर्य है, कुतमी है, विश्वामित्र है। धन्यवाद। मृत्यु के बाद का जीवन हिंदू एवं अन्य मतावलंबी मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि आत्मा मरती नहीं है। अन्य धर्मों में भी लोग इस बात को जानते हैं। पश्चिम में प्लेंचेट आने के बाद मृत व्यक्तियों से बात करने के बाद उनका विश्वास हुआ कि आत्मा मरती नहीं है। मृत्यु कैसे होती है? हमारे पास 7 शरीर है। शरीर से बाहर 3 इंच तक छाया या ईथरिक शरीर है। यही सूर्य से प्राण शक्ति लेकर शरीर को देती है। हमारे गलत खान पान, विचार एवं व्यवहार से 100 ट्रिलियन सेल से निर्मित शरीर के प्रमुख अंग कमज़ोर होते जाते हैं तथा प्राण शक्ति नहीं ले पाते। शरीर कृश हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु बाद जीव मनुष्य ही रहता है तथा अदृश्य लोकों का भ्रमण करता है। 1000 वर्षों के बाद वह पुनः जन्म लेता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव जीर्ण शीर्ण शरीर का भी त्याग कर नवीन शरीरों को धारण करता है। श्लोक है, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शवानि देहि। मृत्यु पश्चात जीव छाया शरीर में या उसे हम ईथरिक शरीर कहें लोक में जन्म लेता है। यहाँ जीवन अधिकतम 40 दिन का है। ऊपरी लोकों में जाते समय एवं मनः लोक, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, से आते समय इस लोक से ही गुजरना पड़ता है। कोई कोई इसे ईथरिक या प्रेत लोक भी कहते हैं। इस प्रेत लोक से त्राण पाने के लिए सभी धर्मों में कुछ न कुछ कर्मकांड किया जाता है। हिंदू श्राद्ध कर्म करते हैं, ईसाई और मुसलमान 40वां करते हैं। इस शरीर को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी जीव देखकर खुश होता है कि हमारी संतान हमारे लिए दान याद कर रही है। ओल्ड डायरी लीव्स में लिखा है कि डॉक्टर एनी बेसेंट एवं लेड बीटर नर्क एवं स्वर्ग के बारे में जानना चाहते थे। अतः गुरुदेव को याद किया। मास्टर मौर्य आए तथा समस्या रखी। उन्होंने कहा, आप लोगों को चक्र साधना करनी पड़ेगी, जिसे राजयोग कहते हैं। दोनों ने एकांत में साधना कर 7 चक्रों से स्वर्ग और नरक से संबंध स्थापित किया। क्राउन चक्र से संबंध स्थापित किया। सब कुछ साधना में देखकर दोनों ने पुस्तक लिखी। यह लेख उन्हीं पुस्तकों पर आधारित है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 13 में कहा गया है कि जीव शरीर में कुमार, युवा एवं वृद्धावस्था का अनुभव करता है तथा किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। उसी तरह जीव अन्य शरीरों में जाने पर भी अनुभव करता है। मृत्यु के समय जीव को अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि वह इस जन्म के सारे कर्मों का चित्र देखकर नई शरीर धारण कर अगली यात्रा पर प्रस्थान कर सके। रोकर व्यवधान डालना गलत है। मृत्यु बाद जीव का जीवन हल्का हो जाता है। सारे रोग एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। यह शरीर एक भार है। ऊपर से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जन्म से ही हम ढोते रहते हैं, अतः अनुभव नहीं होता है।
छाया, जिसे हम लिंग शरीर या ईथरिक शरीर भी कहते हैं, वह नहीं समझ पाता कि लोग क्यों रो रहे हैं। यह शरीर भौतिक शरीर का पोषक होने के कारण इसी पर मंडराता रहता है। अतः हिंदू धर्म में तुरंत जलाने का नियम है। हमारा धर्म है कि जीव की सद्गति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें, न कि शोक करें या रुदन करें। मृत्यु बाद जीव आसपास ही अपने मित्रों एवं संबंधियों के पास घूमा करता है। छाया शरीर मृत शरीर पर मंडराता रहता है। मृत शरीर एवं छाया शरीर का नाश एक साथ होता है। जैसे जैसे शरीर गलता है वैसे वैसे छाया शरीर भी गलती है। जलाने पर छाया शरीर भी नष्ट हो जाती है। गलने से में 40 दिन लगते हैं। इसीलिए ईसाई और इस्लाम वाले 40वां मनाया जाता है। छाया शरीर नष्ट होने पर वासना लोक के तत्वों से वासना शरीर बनती है तथा जीव वासना लोक में विचरण करता है, जिसे हम नरक कहते हैं। यह लोक पृथ्वी से चंद्रमा तक फैला है। पृथ्वी के आधे प्राणी जो स्वप्न में हैं एवं मृत जीव इसी में विचरण करते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है। हमारा जीवन पृथ्वीलोक, नरकलोक एवं स्वर्गलोक तक ही सीमित है, जब तक कि हमारा निर्माण न हो जाए। आइए हम तीनों लोकों के बारे में कुछ बताते हैं। भूलोक के बारे में वर्णन है कि प्रलय के समय सब अंधकार में आकाश रहता है। इसी अंधकार से प्रकाश का उदय होता है। परमात्मा जो निराकार है एक बिंदु के रूप में साकार होता है और अपने से अपनी मूल प्रकृति को अलग करता है। उसके पास विल है, उसके पास विजडम है, उसके पास लव है, प्रेम है। एको अहम बहुत श्यामी जैसा भाव उसके अंदर आता है और प्रकृति के 3 बल सत, रज, तम अलग होते हैं और वो सीधी रेखाओं में दौड़ते रहते हैं जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं। यह तीनों शक्तियाँ कार्य करती हैं। इसके बाद लोगास प्रकट होता है, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। ब्रह्मा मैटर बनाते हैं, विष्णु उससे रूप बनाते हैं, तरह तरह की आकृतियाँ बनाते हैं और भगवान शंकर चेतना भरते हैं, उसके अंदर कॉन्शसनेस डालते हैं। यही 3 शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसका नाम है और धर्मों में भी है। जैसे ईसाई धर्म में है कि फादर, सन एंड द होली घोस्ट, ये 3 मिल करके सृष्टि का निर्माण करते हैं। 7 लोगों का नाम अगर लिया जाए तो पहला है सत्यलोक, दूसरा है अनुत्पादक लोक, तीसरा है आत्मलोक और चौथा है बुद्धिलोक, फिर मनसलोक, वासनालोक और पृथ्वीलोक। ये सभी एक दूसरे से गुथे हुए हैं। पृथ्वी 5 महाभूतों से बनी है। यह हमारी कर्म भूमि है। स्वर्ग जो है वो भोग भूमि है, जिसे हम मानस लोक कहते हैं। पृथ्वी पर सुख भी है, दुख भी है तथा समस्त वस्तुएं क्षणभंगुर भी हैं। जीव यहाँ मोक्ष की आकांक्षा लेकर पैदा होता है और जहाँ से आया है वहीं जाना चाहता है। भूलोक में पदार्थों की 7 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है तरल और तीसरी है गैस। इसके बाद ईथर है, ईथर 1, ईथर 2, ईथर 3 और ईथर 4। सॉलिड, लिक्विड, गैस और ईथर 1 तक विज्ञान पहुंचा है, लेकिन अभी 3 जो ईथर की 3 भाग हैं उसे विज्ञान नहीं जानता है और न मानता है। परंतु ये सत्य है कि ये 7 प्रकार की अवस्थाएं पदार्थ की हैं। भूलोक जो है हमारा ठोस है, हम जानते हैं। वासनालोक जो है वो तरल है, वासनालोक का मतलब है नरक। और स्वर्गलोक जो है वो गैस के रूप में है, वहाँ गैस है, गैस से बना हुआ है। और बुद्धिलोक में ईथर 1 है से बना है। आत्मलोक का मैटर ईथर 2 है और अनुत्पादक लोक का मैटर ईथर 3 है और सत्यलोक का मैटर 4 है।
जिस प्रकार लोक 7 प्रकार के लोक हैं, 7 लोक हैं, उसी प्रकार पदार्थ के भी 7 भाग हैं। पदार्थ भी आपस में गुथे हुए हैं। जैसे पानी तरल भी है, पानी ठोस हो जाता है, पानी गैस भी बनता है, और पानी ईथर 1 और ईथर 2, ईथर 3 और ईथर 4, इस तरह से 7 भाग उसके भी हो जाते हैं। 4 को हम जानते ही हैं। हवा और ईथर एक ही स्थान पर अपना अपना कार्य करते हैं और स्वतंत्र रूप से करते हैं। भूलोक का कोई स्थान ईथर से खाली नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि कोई स्थान खाली नहीं है और कोई स्थान मरा हुआ नहीं है। देयर इज़ नो डेड मैटर, और साइंस भी इसको मानने लगा है। हमारे शरीर के 2 भाग हैं, एक स्थूल शरीर है और दूसरी छाया शरीर, जो ईथर के 4 भागों से बना है, जैसा बताया मैंने, तथा शरीर से यह 3 इंच बाहर निकला है। कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध विचार एवं सात्विक भोजन से तन मन के साथ हमारे कोष भी शुद्ध होते हैं। हमारे पास 5 कोष हैं, वो भी शुद्ध होते हैं। इसके कारण मृत्यु के बाद का जीवन सहज, सरल और सुगम हो जाता है। अब आइए भूअर लोक की बात करते हैं, जो दूसरा लोक है। अंग्रेजी में इसे एस्ट्रल प्लेन कहते हैं। एस्ट्रल का अर्थ होता है तारों से भरा हुआ। छाया शरीर मरकर वासना शरीर में परिवर्तित होता है। स्थूल शरीर मर जाता है, उसे हम जला देते हैं। उसके बाद जो हमारा छाया शरीर है, जो मंडराता रहता है उसके ऊपर, वो भी मरता है, और मरने के बाद वो वासना शरीर में परिवर्तित हो जाता है। यह शरीर प्रकाश के तंतुओं से बना है। भूअर लोक के 7 उपलोकों के उसके 7 उपलोक हैं। 7 उपलोकों के पदार्थ 7 परतों में शरीर को बनाते हैं, और जिस पदार्थ का भाग ज़्यादा होता है उस भाग में मनुष्य ज़्यादा दिन रहता है। जैसे जैसे जीव ऊपर के लोकों में जाता है, प्रकाश में वृद्धि होती जाती है। इस लोक में यक्ष, किन्नर आदि अनेक गण, एलिमेंटर आदि निवास करते हैं, जो खनिज से लेकर मनुष्य तक का निर्माण करते हैं। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। जिस तत्व की अधिकता शरीर में होती है उसे यह शरीर साध लेता है। जैसे अगर शरीर अग्नि तत्व की प्रधानता है तो वह अंगारे को हाथ में ले सकता है। अगर पानी की अधिकता है तो पानी पर वह चल सकता है, लेकिन इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इस शरीर का जो एस्ट्रल शरीर है का जीवन, श्री जिनराम दास एक बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं। उनके अनुसार इसका अधिकतम जीवन 40 वर्ष है। वासना शरीर 40 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। यह शरीर स्थूल शरीर से बड़ा होता है और 12 इंच बाहर निकला होता है। सोते समय यह शरीर बाहर निकल जाता है। इसी से हम स्वप्न देखते हैं और तमाम जगह की यात्रा करते रहते हैं। तो स्वप्न वाली शरीर जो है हमारी एस्ट्रल बॉडी है, वह वासना शरीर है। और इस लोक में, एस्ट्रल लोक में बड़ी भीड़ है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं आधे करीब करीब स्वप्न देखते रहते हैं और इसी लोक में विचरण करते हैं। और जो मनुष्य मर गए हैं वो भी इसी लोक में विचरण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वहाँ बहुत भीड़ है। इसलिए पृथ्वी से बहुत बड़ा है। पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक है ये। वासना लोक के भी 7 उपलोक हैं। जो कहा गया है कि जिस तरह से पदार्थ 7 प्रकार के पदार्थ हैं, उसी प्रकार से हर लोक, 7 लोकों के हर लोक के 7 उपलोक हैं। इस प्रकार कुल 7 सते 49 लोक हुए। और इन सभी लोकों में जो हम पृथ्वी लोक है, देन नरक है, फिर स्वर्ग है, तो ये इन लोकों में जाना पड़ता है। क्योंकि हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अतः स्वर्ग से वापस आना पड़ता है और फिर इन्हीं लोकों से होते हुए हमें फिर पुनः किसी माता पिता का चुनाव करके गर्भ धारण करना पड़ता है, गर्भ में आना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो वासना लोक में बौद्ध ग्रंथों में भी, हिंदू ग्रंथों में भी अनेक डरावने वर्णन किए गए हैं।
और यहाँ तक कि लिखा गया है कि शरीर को नोचा जाता है, उसे आग में जलाया जाता है, उसमें भाले की नोक चुभो दी जाती है, जलते हुए तेल में उसे डाल दिया जाता है। लेकिन ये सारी बातें अविश्वसनीय हैं, ये डराने के लिए लिखा गया है ताकि मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर पाप न करे, वो पाप से विरत रहे। आइए हम अब आपको प्रथम उपलोक की बात बता रहे हैं। प्रथम उपलोक यानी नर्क का जो सबसे नीचे वाला लोक है, यहाँ कैसा होता है कि ये बहुत अंधकार है, यहाँ भारी अंधकार है। इसीलिए बहुत से लोग मरते वक्त, मरने के बाद लौट के आते हैं तो ऐसा बताते हैं कि वो एक अंधेरी गुफा में से पास होते हैं और उसके बाद प्रकाश दिखाई देता है। तो ये वही भारी, वो पहला उपलोक है जिसमें वो जा रहे होते हैं। और कहीं कहीं ये बहुत सुनसान भी होता है। इस लोक में कैसे लोग आते हैं? शराबी, हत्यारे, कपटी, चुगली करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, कुकर्मी, व्यभिचारी, ये सभी इस तरह के व्यक्ति पहले उपलोक में निवास करते हैं। और वो शराबी है तो वो शराब की चाहना होती है, जितनी चाह उसकी, जितनी इच्छा पृथ्वी लोक पर शराब पीने की है, उसकी 1000 गुना चाह उसे नर्क लोक में रहती है और वहाँ शराब मिलती नहीं। इसलिए उसके मन को बड़ा कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा वो व्यथित होता, घूमता रहता है। यही नर्क की त्रासदी है, यही उसकी भयंकरता है। पशुओं को मारना, मांस बेचने वाले और नीच लोग जो जिनके विचार बहुत नीच हैं, उनका भी निवास यही होता है। दूसरा उपलोक कैसा है? उसके ऊपर वाला, यहाँ जीव को कुछ चेतना रहती है, पहले में तो नहीं रहती। वो बिल्कुल जिस तरह के शराबी है या बेहोशी की हालत में इधर उधर डुलता रहता है, हिलता रहता है, बैठा रहता है कहीं। जीव इसी जीव को प्रेत भी कहते हैं। यहाँ अतिरिक्त इच्छा वाले पृथ्वी लोक से 1000 गुना दुखी होते हैं, जैसा पहले कहा गया, जैसे मैंने पहले बताया। स्वार्थी व्यक्ति या कुछ भक्त है, वो थोड़ा प्रेमी है, रिश्तेदारों से थोड़ा प्रेम करता है या उनकी सहायता करता है। कुछ बुद्धि वाले, बहुत थोड़ी बुद्धि वाले कुछ समय तक यहाँ व्यतीत करते हैं दूसरे उपलोक में। उस दूसरे उपलोक के पदार्थ जो है उस शरीर से हट जाता है और मनुष्य तीसरे लोक में पहुँच जाता है, तीसरा उपखंड। वो यहाँ का वातावरण बहुत कुछ दूसरे उपखंड के जैसा ही है। यहाँ प्रकाश थोड़ा अधिक होता है। प्रकृति ये यहाँ के मैटर जो है द्वितीय उपलोक से सूक्ष्म है। शिक्षित विचारवान लोगों का यहाँ निवास है। वासना लोक के निवासी आत्मज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि यह वासना लोक है। यहाँ ये इच्छाओं का लोक है, वासनाओं का लोक है। ये तृतीय उपखंड है। चौथा उपखंड जो नर्क का है वह तृतीय उपखंड जैसा ही है, अंदर बस प्रकाश अधिक हो जाता है और ज़्यादातर वातावरण वैसा ही है जैसा तृतीय उपखंड का है। चतुर्थ बाद पंचम उपखंड, यह चतुर्थ लोक से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रकाश बढ़ता जाता है। ये ज़्यादा प्रकाशवान है, ज़्यादा सूक्ष्म है। इसे कुछ लोग स्थूल स्वर्ग भी मानते हैं। मुसलमान परियों वाला देश कहते हैं, ईसाई इसे स्वर्ण जटित देश मानते हैं। यह मत वाले एक जगह बैठकर यहाँ लोग विचार करते हैं। छठवां उपलोक, यह लोक पंचम से अधिक प्रकाशमान है और अधिक सूक्ष्म है। यहाँ के निवासी निस्वार्थी होते हैं, विचारवान होते हैं, सन्यासी होते हैं और स्वार्थहीन और पुजारी होते हैं। अपने इष्ट देव की पूजा करने वाले होते हैं। इस लोक को छोड़ते समय कष्ट होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रकाश है, सूक्ष्म है और अच्छे अच्छे लोग हैं। सातवां ये नर्क लोक का सबसे ऊपर वाला सप्तम उपलोक, यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति जब पहुँचते हैं, पहुँचना सभी को है, बुद्धिमान व्यक्ति पहुँचते हैं, सन्यासी पहुँचते हैं, समाजसेवी पहुँचते हैं, वैज्ञानिक और निस्वार्थी नेता का निवास होता है। ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति यहाँ बढ़ जाती है। स्वर्ग लोक या देवाचन जाने के समय जीव बेहोश एवं लिंग शरीर मृत हो जाता है। जीव
शरीर धारण करता है, नहीं गड़बड़ है, बस इसको 7वां सप्तलोक समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं मनोलोक से शुरू करूँगा। मनोलोक माने स्वर्ग लोक का वर्णन आपको सुनाऊँ जाऊँगी कि स्वर्ग लोक कैसा है। समाप्त। धन्यवाद।